चलिए शुरुआत करते हैं। आज अपना नया टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अभी सब बता देंगे आपको। सिंपल इंटरेस्ट इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है SI। क्या बोला जाता है? SI, सिंपल इंटरेस्ट। इसको हिंदी में बोला जाता है साधारण ब्याज। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या क्या जो चीज होती है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। पहले आपको इसका बेसिक ढांचा समझ। जैसे आप लोग एक पैसे वाले प्राणी, बहुत ही ज्यादा आपके पास पैसा है, आपने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए। कितने दिए? आपने जो अगले व्यक्ति को जो 10,000 रुपए उधार दिए हैं वो आपका क्या है? मूलधन। समझे क्या बात को? मूलधन को इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल को अपन शॉर्ट में P से दर्शाते हैं। मैंने P बराबर यदि मैंने लिख दिया 10,000, इसका मतलब है कि मेरा जो मूलधन है वो कितना है? 10,000 है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है? मैंने जैसे ये पैसे आप लोगों ने दिया है 4 साल के लिए उधार, तो फॉर ईयर इज योर टाइम। ये आपका क्या है? टाइम। आपने पैसा 4 साल के लिए दिया है, टाइम मीन समय, तो इसको आप किससे शो करोगे? T से, स्मॉल t। अब आपने 12% ही ब्याज पर दिए। कितने परसेंट? 12%। 12% का मतलब होता है 12% ब्याज। मैं एक चीज बोलता हूं, रुको अभी इसको मैं थोड़ा ज्यादा क्लियर करूं और बाद में लिख लेना। कभी क्या मैं समझाता हूं ना, तब कई बार ऐसे लगता है कि यार ये भी अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी लिख लूं, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना? तो सारा अच्छा ही अच्छा है, आपको बाद में लिखना है। जैसे 12% ब्याज, ये ब्याज नहीं है लाडलो, ये क्या है? ब्याज दर। क्या है? ब्याज, सॉरी, अरे यार एक सेकेंड, चल जा मुन्ना। लैपटॉप क्या वो मांग रहा है अपडेट। एक सेकेंड, आराम से वरना ये पागल हो जाएगा। अभी इसको पता ही नहीं रहेगा क्या करना है क्या नहीं करना। चलो अभी देखो ये क्या है? 12% है। ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले तो इसको बोला जाता है ब्याज दर। क्या बोला जाता है? ब्याज दर। ये ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए इसको लिखते हैं R से शो करते हैं। R किसे शो करते हैं? कैपिटल R से। रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप कैसे समझोगे लाडलो? तो इसको ऐसे समझोगे, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब 12/100। 12/100 माने कि यदि आपने 100 रुपए किसी को उधार दिए हैं तो उसका जो ब्याज है वो कितना है? 12। इसका मतलब ब्याज दर निकालने के लिए ऊपर ब्याज को लिखा जाता है, नीचे किसको लिखा जाता है? तो नीचे मैंने अभी लाइन बोली, उस पर ध्यान दो। 12% ब्याज दर का मतलब है कि 12 आपका ब्याज है। ठीक है, अब यहां पर 3-4 चीजें क्लियर होगी। और 12 ब्याज किस पर है? 100 रुपए पर। तो 100 रुपए आपका क्या है? मूलधन। क्या है? मूलधन। तो आपको एक बात पता चली लाडलो कि जो ब्याज की गणना है वो मूलधन के आधार पर की जाती है। समझ में आई बात? ये मूलधन है माने तो ये आपका क्या है? P है। अब आपको एक चीज और समझाऊं कि सर 100 रुपए पर 12 ब्याज है, हमने माना, लेकिन ये साल का ब्याज है, महीने का ब्याज है, हमको ये चीज अभी समझ में आई नहीं। तो आपको एक चीज बता दूं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो वार्षिक होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वार्षिक। क्या है? इंटरेस्ट वार्षिक होती है। वार्षिक होती है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे वार्षिक होती है? त्रैमासिक, 6 मासिक होती है ना? तो बिल्कुल होती है, लेकिन जब तक आपको स्पेशली ना बोला जाए कि ये 6 मासिक है, 12 मासिक है, जब तक वो खुद नहीं कहे, सीधो लिखे 12% ब्याज दर, इरो मतलब आप ब्याज दर कितनी है? वार्षिक।
अब मैं थाने एक चीज लिख कर बताऊं, बीरो मन मतलब बताना है। जिया मैं लिखियो कि 35% ब्याज दर, इरो मतलब काई है, इरो मतलब है 35/100, मतलब 100 रुपया माते 1 साल को ब्याज कितो मिले 35। बात समझ में आई कि नहीं? अभी आते आते आएगा, अभी पहली बार है इसलिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा, बाद में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है। राइट, अब देखिए 35% ब्याज दर हो गई, ब्याज दर समझ में आ गई ना कैसे होती है। तो आपको 2-3 चीज यहां से पता चली, अपन प्यारे प्यारे नोट्स लिखेंगे। नंबर 1, ब्याज की गणना मूलधन के आधार पर की जाती है। राइट। नंबर 2, जब तक पर्सन में विशेषतया ना बोला जाए तो ब्याज दर है वो क्या होती है, वार्षिक होती है। समझ में आ गई बात? टी टाइम वगैरह सब छोटा मोटा अटरम सटरम समझ में आ गया, कोई बात नहीं। अब अपनी दुकान को स्टार्ट किया जाएगा, और दुकान को कहां से स्टार्ट किया जाएगा, यहां से ऊपर से। तो सबसे पहले लाड लो, हेडिंग लगाओ। क्या हेडिंग लगाओगे? साधारण ब्याज, SI, यहां से शुरू है, लिखो। क्या हो, पेपर कैसे गया मनपुर भाई? पेपर, हाँ मैथ का ठीक था? कितने क्वेश्चन आए मैथ के? कितने सही किया आपने? आपने अटेम्प्ट कितने किए वो बता? 20 या 21, करेक्ट कितने? सर ही हो, 1-2 में से और ठीक। अपने वाला कैसा था, यहाँ वाला डोज है वो पर्याप्त है, ठीक है। लेवल कितना क्रॉस कर रहा था? कोई कोई क्वेश्चन थे ना, मैंने पेपर नहीं देखा, मैंने अखबार की कतरन पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था गणित के प्रश्नों का थोड़ा कठिनाई स्तर ठीक था, मतलब अच्छे लेवल के प्रश्न थे ना। बिल्कुल करेंगे, लाओ लाओ पेपर, लिखो साधारण ब्याज, पहले ये लगाओ हेडिंग। अब कंटिन्यू रहना मैथ में। अभी आपको पता है ना, इस बार अच्छे लेवल का करवा रहे हैं वापस, देखा होंगे आपने टेस्ट पेपर वगैरह। ये कल वाला कैसे गया भावेश आपके? अब ऐसे एग्जाम में आएंगे तो कर लोगे ना? ठीक, बेड़ा पार है। नहीं हो इन्हें दे कहां रही, इस्माइल दे वहां हमें देने। लिखो लिखो लिखो, सिद्धार्थ लिखो, काम आए। कहीं से जीव पढ़े नहीं रहोगे आज, ये वंदन बढ़ लिया है, तो हम कहीं आएंगे? आज टेंट लगे उड़े ना चेनार का ने चिमन गए जाया है, क्या कहीं हुए जाया रोड में ही है, हाँ छोड़ जी गए ना इन ऊपर करो। लिखो ओले कटू लिखो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज दर। ये खबर को सरस्वती बुक डिपो जाया हो गए थांग मायनो कोई घूमे कौन कराए, घूमनो की ना जगह थोड़ी चढ़ी घूमने की। एक सेकंड में थोड़ा पूछ ले, नहीं 12 बजे नहीं जानो, बुलाती है मगर जाने का नहीं। वो एक था ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया इधर आने का नहीं। हाँ बुक आ गई है समाज वाले, देखो यार, नहीं है करने को करो एडजस्ट। हाँ नहीं, पुराना एडिशन ही मंगा लिया ना। हाँ चलो हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लाइन मत लिखना, ये मैं नोट में लिखाऊंगा।
हाँ ये एग्जाम्पल तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर नोट लगाओ। किधर से आ रहे हो? वो कहाँ गई बिल्ली मौसी? आई नहीं क्या? रोज रोज तबीयत खराब हो जाती है आप लोगों की, पूरा कबाड़ा ही हो गया। चलो नोट लगा के लिखो, नोट लगा के लिखो। नंबर 1 देखो, साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज में ब्याज की गणना, साधारण ब्याज में ब्याज की गणना मूलधन पर की जाती है। साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज में ब्याज की गणना अब रुको, अब आसान बताऊं। साधारण ब्याज में ब्याज की गणना मूलधन के आधार पर की जाती है। आप लिखो, हाँ रख दो, वहीं रख दो, चाय लेके जाओ, प्रियंका जाओ लिखो। इसमें लिखो, इन सिंपल इंटरेस्ट वी कैलकुलेट टू इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल। अरे बे लिखे हो लार, एक बेटा है ना वहां, विलियम बेटिंग बेटा लार, लिखो। देखो साधारण ब्याज में, साधारण ब्याज में ब्याज की गणना मूलधन के आधार पर की जाती है। नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 लगाओ। पॉइंट नंबर 2 है, जब तक पर्सन में स्पेशली ना बोला जाए, मतलब विशेष तौर पर पर्सन में ना बोला जाए, जब तक पर्सन में विशेष तौर पर ना कहा जाए या बोला जाए, तब तक ब्याज दर को हमेशा, तब तक ब्याज दर को हमेशा वार्षिक ब्याज दर समझा जाता है। ब्याज दर को हमेशा, जब तक पर्सन में विशेष तौर पर ना कहा जाए, नहीं बोला जाए, इस लिख लो। जब तक पर्सन में विशेष तौर पर ना बोला जाए, तब तक ब्याज दर को वार्षिक ब्याज दर समझा जाता है। अब देखो भाई, आगे बढ़ो। अब बोर्ड पे देख लेना, कॉपी वगैरह बंद कर देना, आधे बीच बीच में लिखते रहते। हाँ, वार्षिक ब्याज दर समझा जाए। अब देखो कंसेप्ट समझना लाड। वैसे हम बताने को आपको कई तरीके से बता सकते हैं, लेकिन एक सीधा तरीका बता देता हूं। साधारण ब्याज में कोई लफड़ा ही नहीं। SI साधारण ब्याज इज इक्वल टू होता है समुद्र बट्टे 100, समुद्र बट्टे 100, मतलब समय इंटू मूलधन इंटू दर बट्टे 100। अब लिखने का तरीका बता देता हूं। पॉइंट नंबर 1, स्टूडेंट गलती कहां करता है? स्टूडेंट गलती करता है, इस फॉर्मूले में 2-3 चीजें हैं, इसको स्पेशली ध्यान रखना। समय को हमेशा वर्ड्स में लिखना है। समय को हमेशा किस में लिखा जाएगा? अब बोले सर वर्ड्स में कैसे लिखें? जैसे एग्जाम में दे दिया उसने 18 महीने, तो आप 18 में क्या करना? 12 का भाग देना। जितना भी आ जाए, 16 आ गया तो भी आपको किसका भाग देना है? 12 का। बोले सर 16 में 12 का भाग दें या फिर 18 में 12 का भाग दें, तो फिर क्या काट पीट के पूरा ही छोटा कर लेंगे उसको? नहीं, काटना पीटना बिल्कुल है ही नहीं। बताऊं कैसे? जैसे समय, आप मेमोरी पे लोड मत देना भी। जैसे समय अगले ने बोला है 18 महीने ने, चलो 16 महीने दे लेते, 18 का तो सीधा हो जाएगा डेट, ठीक है। अब उसने 16 महीने दिया, आप इसको चेंज करना किस में? वर्ड्स में। तो आपने वर्ड्स में चेंज किया, क्या कर लिया? 16/12। अब इसको 4 से कट किया तो ये 4 बार, ये 3 बार। अब इससे ज्यादा छोटा मत करना लाड लो। देखो यदि एग्जाम में, मैं आपको सीधा सिंपल लॉजिक बता देता हूं, यदि एग्जाम में कैलकुलेशन करते करते आपकी कैलकुलेशन कटे नहीं ना, ऐसे पूरी फेल रही है, ऊपर ही 2 पॉइंट 4 पॉइंट कुछ हो गया, नीचे भी पॉइंटों में कुछ हो गया, इसका मतलब लाड लो आपने ऊपर कांड कर दिया है। समझ में आई बात? वरना वो कट जाता, समझ में आई बात? ऐसे कट जाता है वरना। तो आपको क्या करना है, ये 4/3 है ना समय, ये समय है, जैसे जैसे इधर फिट करना है, इसको और ज्यादा सोल्व नहीं करना है। समझ में आई कोई बात?
तो क्वेश्चन को एक पहचानने का तरीका कि यदि क्वेश्चन में रायता फैल रहा है इसका मतलब है मामला गड़बड़ है, वापस करना है। अभी करवाते, अभी तो पिक्चर शुरू हुई। अब देखो और क्या क्या है, मूलधन तो मूलधन की जगह है, लेकिन दर को लिखते वक्त स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि जिया पेपर में दियो 12% मूलधन वो हेज्यू ज्यू इन फिट करी એટલે यार 12% टिकाए दे, तब वो परसेंटेज हटाए दे नीचे एक शो हो रहा है। समझ में आई बात? जबकि ज्ञान रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी है 12%, जन थाने इधर की जगह कहां लिखना है 12। बात समझ में आई को नहीं? बात समझ में आ गई अच्छे से? तो पहले कंसेप्ट लगा के फॉर्मूला लिखो फिर आगे लिखा। तो आर से जीव मेरा बैग पड़ा बाहर, लेकिन अरे बिनताम पड़े चाहे फायदे टाइम जीमन को नशो है। एक दिन क्यों कि सर मैं शाम का खानो खानो रहने पहले छत पर चढ़ देखूं कने चाह नहीं लागेड़े दिखे जाना सीधा बन नहीं जाऊं। पहले मैं माड़ी समाज में रहता ना चण कहता कि काई करनो कि ज्यादा थोड़ो दिन छिप जावे ना जिसे ऊपर चढ़ देखनो कि कने लाइटा या लागेड़ो के मामलो दिखे गए बस मी दिशा में जानो है उत्तर पश्चिम 55 डिग्री रवाना ए लगभग मैं थाने बता दूं 48 जना रहे ना नागौर में कटे प्रोग्राम रहो कोई ना कोई रे की रिलेशन में ला जाए। माने आज तक की याद है एक कोई मांग फैमिली में चाचा जी आ बैंक के कोई अटे घर की ओपनिंग ही मान घरों कियो घर का क्यों एक जनो जाइए मैं तो पूरी बटालियन ले गया। हाँ नेटिव इन्फेंट्री बनरशिराबाद में ही नहीं जबकि पूरी लेगा। हाँ एक सेकंड इसको रखो चलो आगे। बट गया बेबी बहुत राजी है क्योंकि बट पूछ कर आई होने अट जानते ही टिकिया 16-17 जना सगलान जिम्माते लो। हाँ देखो आगे आगे बढ़ो और लगाओ आप क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या आपको दर्शन करवाता हूं, ठीक है? तो दोग देना इसके लिखो। यदि क्वेश्चन ने जितो हो सके शॉर्ट में चालन दियो, यदि P बराबर 10,000, R बराबर 12, T बराबर 4 ईयर, देन SI कैलकुलेट करो। अब देखो आधा अंठा नहीं पड़े ना, देख सूत्र यहां रिया करे SI बराबर हुआ करे P इंटू R इंटू T बट्टा समुद्र बट्टा करो देखना फटाफट। टाइप नंबर 1 लगा के लिखना ही है, रायता नहीं बिगड़ना है, ठीक है? कितना आ रहा है भाई? देखो ये बहुत ही बॉटम लेवल का सवाल है। आवाज नहीं भाई, लाड लो, आवाज नहीं। ये देखिए 4800 अभी देखते हैं। SI इज इक्वल टू समुद्र बट्टा 100, देखो 10,000 इंटू 12 इंटू 4 बट्टे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 चौक 48, 4800, 4,800 आ गया। एक एक और कर लो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है टाइप नंबर 1 में चलने देना। यदि P बराबर 13,000, T बराबर 30 मंथ, R बराबर 6%, देन SI कितना होगा? करो देखो, ट्राई करते रहो। कहीं करो हटा रहा हूं।
12 भाग दिया करे मिर्ची मिर्ची कितना सही है ये टेस्ट में? क्या बात है। भगवती हो रही है क्वेश्चन? फर्स्ट वाला हो गया ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, करो आगे। $3,250, वाह वाह क्या बात है। देखिए एस आई बराबर क्या है? P इंटू आर इंटू टी बट्टा, तो एस आई इज इक्वल टू कितना हो गया? 13,000 इंटू आर एच है, टी कितना हो जाएगा? 30/12 और बट्टा। अब देखो इसको काट लो आप, जिसे कटे 5/2 हो गया, और 2 से कितनी बार कटा? 3 बार। तो और 2 0 से 2 0, तो कितना आ गया? 130 इंटू 15, तो ये 0 15 इंटू 13 कर लो इसकी, 5 3 15 का 5 असल की 1, 5 और 3 8 और 1 9 और 2 2950। अरे हाँ 1900, सॉरी ये असल आई नहीं ना इसमें। हाँ बीचे कटे लिखो ना, गुणा में 1950 आएगा। चलो अब इसमें कुछ चेंज करते हैं। ले लूं ऊपर या लिख रहे हो? आज नहीं है अनुराधा अंकिता? शादी में गई, और वो अंकिता कहाँ कार्ड बना है, लोग ढूंढना बंद कर दिया, कहाँ बात? अच्छा आ नहीं है, बेरोजगारी भयंकर है तो लोग ढूंढना ही बंद कर दिया। देखो आगे क्वेश्चन, मजा नहीं आता। अभी आप जॉब लग के जाओगे कि नहीं, बजाय देखे कि आओ सा आया है, बाबूजी है, मार साहब है, रेस्पेक्ट। यदि आप देखो, आपने एक चीज नोटिस की कि यदि आप खुद को प्रभावित करना बंद कर दो तो आपको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। समझ आई बात? जी हाँ, थे कटे घूमो, शानो शौकत में घूमो, ठीक है, क्योंकि थांग जॉब लाग जाए तो आते कोने के थांग 40-50 हजार सैलरी यार, गाँव को थाना 1000 और दे को हेडने अबार थे बैंक मांगो। समझ में आई बात? थे जड़ते खुद की हेडे खुद क्रिएट नहीं करो, जड़ते वही को थे, बट जा रहा शादी में पर अपने आप ही लोड लो के दे यार कि मतलब तो है आया आए। समझ में आई बात? थे पहल प्रो थी यान सोच लियो कि यहाँ देख के फुटिया देख के नाड़ा आप बढ़िया चार चीमर चाल हमारा, बस थान कोई प्रभावित कर सकेंगे? कौन कर? मांग गुरु जी कहता बात मान, कहता जड़ तक थे खुद ने प्रभावित नहीं करो थान कोई प्रभावित नहीं कर सकता। एक बार कोई मैं शादी में रवाना या जो कोई दोस्त के कोई अटू वो जूतो जो को निकलती टाइम थोड़ो सो कटू वो लागू कट लाग वो क्यों डिप्रेशन में आएगा, क्यों शादी में चालू नहीं बोल क्यों नहीं यार मार जूतो है, बट लोग देख कहीं सोची, ठीक है। मैं क्यों तू बता तू शादी में कितना जना जूता देखिया? क्यों नहीं मैं तो कोई कौन देखे, मैं थारो कोई कौन देखे, चालू कौन देखे? देखो यदि हाँ वो खुद देख रे रियान करी के भाई कौन दिक्कत कौन है, साथ आड़े पूछी भाई कहीं हो। यदि P बराबर 20,000, P बराबर 20,000, SI बराबर 2,000 और R बराबर 10%, तो टाइम है वो आपको कैलकुलेट करना है। करो। वन आएगा बिल्कुल। देखिए सीधा सूत्र है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी और बट्टे में क्या है 100। SI की जगह SI रख दो 2,000, P की जगह P रख दो 20,000 इंटू आर की जगह 10 इंटू टी और बट्टे में कितना है आपका 1 0, ये 2 0 से 2 0 गए और 2,000 से 2,000 गया, तो T बराबर कितना आ गया? T बराबर है 1 साल। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? आ गई? अब मुझे बताओ इस सूत्र को घुमा के आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो ना।
अब मैं बताऊं वो करने वाला और भी बहुत कुछ कर सकता है, बताऊं कैसे। जैसे ये SI बराबर P इंटू R इंटू टी बटा 100, इसमें से आपको कुछ भी 3 चीज दे देगा और एक चीज पूछ लेगा, कुछ भी दे दे, वो ये दे दे, मूलधन ही पूछ ले, कुछ भी पूछ, लेकिन वो पूछने के साथ साथ एक काम और कर सकता है। जैसे आपने T निकाला और आपका T आया 3/4, अब इस पर्सन के द्वारा जो भी T आएगा वो किस में आएगा, वर्ड्स में, और वो हो सकता है कि आपको ऑप्शन किस में दे दे, मंथ्स में, मंथ में, महीने में आपको ऑप्शन दे। तो अब आपको पता है कि महीने दिए हुए और उनका साल बनाना है, तो 12 का क्या देते हैं, ठीक है, महीने में 12 का भाग देते हैं, क्या बन जाएगा, साल बन जाएगा। एक सेकंड, अब सिद्धार्थ सोच रहे हैं कि साल में किसका भाग दूं कि जिंदगी बन जाए, ठीक है सिद्धार्थ, साल में किसका भाग दें कि जिंदगी बन जाए। अब देखिए, और यदि आपको वर्ष दिया हुआ है और इसके महीने बनाने, तो इसको 12 से क्या कर देना, गुणा कर देना। समझ में आई बात, बस इसको लिख लो इसी के कारण। ऊपर तो वही तो ही हुआ, ऊपर वो चुपड़न रुको, अच्छा नीचे होता है वो ऐसे वो वाला ऊपर ऐसा नहीं कि अब नीचे बोल दो सर नीचे कर देंगे, वो वाला ऊपर मतलब नीचे। हो गया। अब आप इस चीज से ऊपर उठ चुके हो, तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब देखो, सुनो भाई, आवाज नहीं। अब अपन इससे थोड़ा एक कदम आगे चलते हैं। अब देखिए, अपन यहां पर पर्सन करेंगे तो P को हमेशा एक तो मैंने करने का मेथड बता दिया, शुद्ध देसी मेथड। एक P को हमेशा 100 लेके चलेंगे, माना। समझ में आई बात, राइट। अब R यदि 12% आ रहा है तो R को क्या लिखोगे, 12। T आपका यदि 2 साल है, 2 ईयर, तो इन दोनों को आप मल्टीपल करो, 12 इंटू 2, तो कितना हो गया, तो 24 आपका क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। अब मैं थाने एक चीज बताऊं, जी हाँ समझ लियो कि थांकन कितना रुपया कितना हो सके, 10,000 इतनी फाइल सपोर्ट करे। अब देखो, अब ऐसा यहां भी कह सकता 10 लाख 4 लाख 10,000 सर, इतना ही लास्ट खास तान, इतना ही यूं बता, बेचे तो कौन बटे मांगा। देखो SI, अब 4,000 हो गया आपका ब्याज, तो आपका जो मूलधन है और आपका जो ब्याज है, ये मिला के बनता है आपका मिश्र धन। कैसा धन, मिश्र। कैसा धन बनता भगवती, तो बताओ धर्मेंद्र, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं, मिक्सर प्रिंसिपल, है कि नहीं तो इसको यदि मैं ऐसे भी लिखूंगा, मिश्र धन को शॉर्ट में लिखते हैं ए, तो ए जहां पर भी लिखा हुआ दिखाई दे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। समझ में आए कि बात, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मिश्र धन, एक सेकंड ऐसे ही खत्म होगी, मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस, देखिए कौन है, सिद्धार्थ ने बुरका मांगे कर दी था, नहीं मान दी, मूलधन और थानो बांधनी कौन सिखाए, सही सही बताइए, थान देख लो, कसम है थान लागे जगह, लिखो लिख बताइए।
अच्छा, दुकान पर कोई शिकायत कोनी कि यहाँ कर यहाँ आजकल हर चीज को सारो है, कोई जहाँ समझ कोई सेंसिटिव चीज है कि कटु सीखी यूट्यूब में तो भाई जवाब तो है ना। अच्छा, भगवती चार्जर है कि दो ने थोड़ा चार्जर लो लगे जो मंगल कौन कौन लगो चार्ज ले आया मोटोड़ी खाटू हाल तो सब लोग टिफिन ले रहे हो कि कोई बीच में गड़ जाओ कहीं करो कहीं सोनू टिफिन ले लो। हाँ टिफिन नहीं लेना सुबह का निकलेगा ठंडा है बैटरी लो करे आज तो हम घनी बार ही लगे चलो हो गए ना नीचे ऊपर भगवती कंफ्यूज है वहां देखो यार सेंटर कहाँ है यार मनपुर कहाँ है सेंटर अजमेर कहाँ था अजमेर में फिक्स हुआ अबे तो याद हुई बोले लंपोड़ा ये पादुका था टेम्पोड़ा में बता दो अब पहली जाता जना पूछता अबे तो कोई जावे सेंटर देखे माखड़ वाली चौपाटी उतर 2 नंबर में बैठ जा बिना पूछे तो सगड़ा याद होगा है ना। पहली गया था ना था अनास अग्रवाल झील जकी टाइम मैं फर्स्ट टाइम अजमेर गया ना बात झील दिखी ना जैसे बारी मुयान बाहर निकल गया जिंदगी में पहली बार झील देखी समझ अबे तो झील आवे तो देखे कोनी के काई भाई झील अबे बात क्या करे कि देख आप आया दिन पहली आया दिन हमारा लगेड़ा कोना आप हमारा लगा दिया ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अगला देखिए यदि एक व्यक्ति 13% ब्याज दर पर कुछ धन लेता है ब्याज दर पर कुछ धन लेता है तथा आगे 9% ब्याज दर पर वापस देता है घाटो दीस तो घाटो पर उधार देता है तो उसे 2 वर्ष में कुल 24,000 की हानि होती 24,000 की हानि होती कुल 24,000 की क्या होती है हानि होती है। अरे अभी तो कुछ पूछा ही नहीं प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों तो मूलधन ज्ञात कीजिए कि वो धन कितना था जो उधार लिया उस धन की खोज में निकलना है वो गड़ा हुआ धन कितना है 30। एक सेकेंड
चलो दुकान चलाने शुरू करते हैं अपन। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा, देखो लाड लो 13%। ओ पाचो किताम देवे जन इर्ची बिर्ची घाटो की तो है 4 को घाटो हुए जन वो 4 को घाटो कितना साल में हुए 1 साल। जन 2 साल में कितो घाटो हो जाए 2 साल में घाटो हुई को 4 × 2 8। ठीक है भगवती, ठीक है। अब देखो पर्सन के जो है कि 2 साल में 24,000 को घाटो हुए, आपा के 2 साल में 8 को घाटो हुए। ज्ञात करना है जो को गुणा में, ज्ञात करना है मूलधन, मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन कितो हुए हमेशा बस काटा पीटी कर दियो। अटो 3 बार कट करियो कितो हो 3 लाख। लोग ब्याज खावे वो घाटो खा लिए। अब रटी हो गाँव अप डाउन करो, अब गाँव अब बार चाल सत मार ठीक है बाइक चला तो आप जी चला हैं पवन जी की अच्छा वापस वाली कोई बात नहीं कि एडजस्ट कर हाँ तो आई रही है बुला रहे गांव गांव में रहे पर सीपी पर बेचा पानी मिला न को करा करा आगे ऊपर टेलीकॉल गाया में से बे राख सके जगह सुबह उठने की कैपेसिटी है। आप आगे उठे आधा घंटा तक तो यहाँ रहे कि मैं कौन हूँ मैं कहाँ हूँ। वो कंप्यूटर ऑन हुए यहाँ तो ऑन हुआ विंडो घूमे पर F12 पर इंटर दबाव निरी दार ऊपर डेस्कटॉप में आवे पर चाय आए पिया बाद में ठा पड़े कि अटे यहाँ धरती पर यहाँ काम धंधे जानो है। अब यहाँ का खट है क्या ना सुबह उठ जाना आधी नींद में बाल्टी पकड़ा दिया तो कहाँ ले रहा है वो पाची खाली ले रहा है तो वो बहुत महंगा मन पहले ये चीज की अहमियत था को नहीं। एक बार गाय मांग पापा जी जगह कोई गांव कोई काम दूसरी जगह गया आउट ऑफ स्टेशन कोई 2-3 दिन वास्ते सुबह सुबह मम्मी उठा तो भाई उठो भाई एक जनो चालो गाय खड़ो। अब मैं भी खड़ो रहे तो मैं क्यों ओ दूध भाई बहुत दो रहा बोले चाय बिना पिया रह सका पच था बड़े हुए चाय की। चलो आगे लिखो। चलिए एक क्वेश्चन एक ऐसा और एक व्यक्ति 12% ब्याज दर पर लोन लेता है तथा वापस 15% ब्याज दर पर लोन देता है। इस प्रकार 3 साल में ₹720 का मुनाफा होता है। 720 का क्या होता है इर्ची बिर्ची मुनाफा होता है। तो ये प्रभु होता है तो मूलधन ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है कितने क्वेश्चन आए थे अभी आपके जूनियर अकाउंटेंट में? नहीं सारे ही ओवरऑल पेपर कितने का था? 150 क्वेश्चन। एक ही पेपर हुआ 2 है? 2 है ना।
हाँ, सब्जेक्ट का कैसा है वो, कितना है? तो अब टेंशन नहीं लेना इस पे से या ऊर्जा घनी लगानी पड़े। अब आगू ध्यान रखो, तैयारी करो ना, यान की तैयारी करनी पाची काम आवे। जूनियर अकाउंटेंट में वो पढ़ियो अकाउंट वो पाचो अब अकाउंट में आए काम और कटे कोई स्टेनो है, स्टेनो सीख लियो तो स्टेनो का अलावा और कट काम आवे स्टेनो। नहीं जन राजस्थान जी के रगड़ियोड़ो आवे जटे टांगड़ी फावे हैं, भरोसे मत रहे जी हर चीज में। टेंट आड़ा लागे कि लाइट आड़ा मजदूरी है, लाइट आड़ा लागे कि डेकोरेशन आड़ो कमा रही है, सगड़ा नहीं यहाँ लागे, बात बराबर है। अब सिग्नेचर को क्यों कौन बटे सैलरी आवन खाता में बा है सिग्नेचर को कहीं करा। देखो 12% ब्याज पे लेता है और 15% पर देता है, तो आलसी जीव कितना मुनाफा होता है एक साल में, तो 3 साल में कितना मुनाफा होगा। पर्सन बोल रहा है 720 का मुनाफा होता है, हम बोल रहे हैं 9 का मुनाफा होता है, ज्ञात करना है वो गुणा में 100, तो नॉट है तो कितना हो गया। वेरी गुड, टाइप चेंज करें, लिखो देखो अभी तो हुआ ही क्या है, कुछ दें क्या एसएससी के क्वेश्चन वगैरह कुछ बीच। चलो मैं ऐसे ऐसे लिखा देता हूं, लिखो आगे, आगे बढ़ो। टाइप नंबर 3, देखो यदि यदि ब्याज मूलधन का आधा है, यदि ब्याज, और ब्याज कौन सा, एसआई साधारण ब्याज, मूलधन का आधा है, मूलधन का आधा है तथा 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 समय 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, तो ब्याज दर ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करो, सुस्मित आज में पाइप और टंकी की पीडीएफ बना भेज दीजिए, तो ब्याज दर, ओके ब्याज दर ज्ञात करो। देखिए कैसे करोगे लाडलो, एसआई बराबर क्या है, P इंटू आर इंटू टी बटा समुद्र बटा 100। आप मानो कि आपका P है वो कितना है, X है, तो आपका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, P का आधा मतलब X बटा, राइट। और अब बात समझ में आएगा नहीं, P यदि अपने मान लिया X तो एसआई कितना हो जाएगा, X/2। तो देखो इसकी जगह लिख दूं X बटा 2, P की जगह लिख दूं X, R कितना है, R तो ज्ञात करना है, समय कितना है और बटे में कितना है, X से X गया 2 से 50 बार और 25 बार। अब इसको इस तरफ भेज दो तो R बराबर कितना गया, मतलब ब्याज दर कितनी है, 25%। लिखो अभी बता दें, लिखो एक बार। लिख दिया, बिड़ची बिड़ची लिख दिया।
बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। पशु परिचर में 1-2 सिलेक्शन हो जाए थांगा, ठीक। कम देखो सुनो मारी बात जानो, खींच पढ़ाई करी जो कम 5 सिलेक्शन निकलना। कितना सिलेक्शन? 5। पशु परिचर 5 जना ते सिलेक्ट हो जाओ ना। जना अपन एक डिजिटल बोर्ड कोई करने, कोई 2-3 मैं नील ना किड़ दी कि मैंने पकड़ साप पेरार एक बोर्ड ले ले, तो 5 जना की कहाँ लगी है? जॉब लगी है। जब थे एक ही कोई सिलेक्ट नहीं हुआ तो माने समझ गया ना, ओ लैपटॉप दिनेश जी को बे ले जाए, क्योंकि बैंक आपके जॉब लाग जाए, अभी ले जाता है। जो कोई दूसरा नहीं दे तो भी मैं एक काम करूं था बताऊं, बोर्ड है ना जो फाइनेंस हुआ, फाइनेंस हुई 10-10 हजार किस्त में 5 जना जॉब लागी, 2-2 हजार की किस्त सब करना पड़ता। समझ में आएगी? तो 10-10 हजार की 20 किस्त कटी, 20 महीना तक बोर्ड है। एक बार ध्यान रखिए मैं मैथमेटिक्स तांग पर ही लगाऊंगा। समझ आई बात? बोर्ड लेवे चाहे कोई आवे, लेकिन अब इतना दिन तो मन पहले मालूम कौन मैं ले रहा था 2,03,500 को। पक्को बिल लेते को बताऊं फाइनल बिल। हाँ 75 इंच को डायगोनल है, विकर्ण है तो 75 इंच। यूं थोड़ा लंबो है ज्यादा, जहाँ वो है ना इतो बड़ो है, इतो बड़ो पूरो। लेकिन अबे तो है ना मतलब कंपटीशन टफ होगो ना, जब हाइजीन का जगह बोर्ड आवे ना, ऑटो करेक्ट बोर्ड आवे। ऑटो करेक्ट बोर्ड जानो थे वो मैं वो हाइजीन यहाँ लिखूं बीर ऊपर यहाँ कर पर और छोड़ देगा ना हाइजीन, वो ऑटोमेटिक एकदम राइटिंग हो जाए। मीन क्या नहीं लिखो कलर यहाँ लिखो ला राइटिंग लिखी जाए, ऑटोमेटिक एडजस्ट टू वर्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है भी मैं वो बयान को बोर्ड है जो यदि कोई जान पहचान का जो बीच में ब्रोकर रहे ना, ये दलाल के थ्रू लेवे ना 1,60,70,000 तक आ जाए। तो बयान को बढ़िया बोर्ड लेना जो थे जो रखिए, चाहे सिलेक्शन को ध्यान रखिए। हाँ साथ सिलेक्शन को भी रखोगे। ऊपर वाला आप यहाँ आप देख लो, नीचे ऊपर आएगा ध्यान रखिए। ओके ना, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो खुद का साथ दे, है क्या ना? हो जाए। चलो लिखो अगला प्रश्न, और वो वापस बताना था ना आपको, वापस मैं बता देता हूं। मैंने क्या बोला कि जैसे ये SI बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। अब इसमें बोला कि जो P है मूलधन का आधा क्या है आपका SI, तो मूलधन यदि 100 है तो SI कितना है? आ बात तो समझ में आइडिया ना? ये नहीं आया तो फिर क्या आया? यही तो थे रावण और सीता वगैरह सब। देखो मूलधन ने पीयू लिखे आगरे, साधारण ब्याज ने लिखे ऐसा ही हूं। अब पर्सन कहवे कि जो को ब्याज है ना साधारण ब्याज वो मूलधन को आधो है, मतलब मूलधन 100 है ना तो ब्याज 50 ही है। समय की तो दियोड़ो है 2 साल। अब इम रखो 50 100 2 T सॉरी 8 ठीक है, और बट्टे में कहीं 100 50 25 आर की वैल्यू कितनी आई? 25% आपकी क्या है रेट ऑफ, मिटा दो। चलो कोई बात नहीं साइड में कर देता हूं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। आप क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 8% की दर से, जहां पर भी नहीं समझ में आए तुरंत बोलना है, पहले ही बता देता हूं। कोई धनराशि 8% की ब्याज दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी? कि ब्याज दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी?
हे सिद्धार्थ कितने असुर है? सुनो ध्यान देखो, पहले ध्यान सुन लीजिए। च्यान मान लो थांकी राशि जकी किती मिथुन नहीं, सोई थांकी धन राशि किती बात 3 गुणी हुई की, मतलब 100 कितनी हुई की थे बताओ। 100 रुपया थांकन पे लिया, ये 200 रुपया कटो आया, ये 200 रुपया थांको काई है जन बताओ, वो 300 काई है था, वो 300 थांको मिश्र जन है। जखन आ चीज समझ में आएगी बिन बहुत कुछ समझ में आएगी, समझ में आएगा? वाह देखो, कोई धन राशि आ धन राशि आ भगवती काई है 100 रुपया थांकी धन राशि है, बात 3 गुणी हुई 300 हुई की जन बतो 100 तो थांकन पे लिया, अब 300 हुई का मतलब बीमान में 200 रुपया कनु आया, बे ब्याज आया, क्या आया ब्याज आया। समझ आई बात? चल लड़कियां को रुपये टकाड़ो कहीं कम रहे कहीं टॉपिक कमजोर बढ़िया तरीकों पढ़ो, ध्यान रखना हमारे पावना ये गेला बनाए दे। देखो तो P बराबर 100 था, ये ऐसा ही हो गया दोस्तों। हाँ अब 8% की ब्याज दर है, 8% की ब्याज दर है, मतलब आर कितो है ताको 8, शाबाश। अब देखो ऐसा ही बराबर कहीं याद रहे, P बोलो बताता मोगा जो बेटा, P इंटू आर इंटू टी बटा, बताओ थाको ऐसा ही कितो है, थांग P कितो है, थांग आर टी है जो थाने अरे बट्टा 100, शाबाश। अब देखो 100 यार 8 इन कितनी बार काटी चल थांको टी कितो आयो यार, वो सूत्र है जो को समय हमेशा ही किम देवे चल 25 साल में बाबूजी थी कौन। बोलो भगवती समझ में आयो? इर्ची बिर्ची धर्मेंद्र पीछे उदय कुणाल आ रहा है ना बराबर? हाँ सजीव ने नहीं आती क्यों? हाँ सजीव जाए जीवन नंबर आज चालू तो गांव जीवन है नहीं नून तो है यार, बिना नून तो कौन थाड़िया कौन तो नहीं पड़े भले जीम ले जी। हाँ ये देखे जीम ते मिटाण दे थाड़िया में। मैं थाने एक क्वेश्चन पूछूं, मैं थाने देखूं के थाने जीके थाने कौन थाने तकड़ो पड़े एक मैं डीपली क्वेश्चन पूछूं जीके में थाने वो पूछ लियो कहीं वो मोहम्मद साड़ो और जाइन दूर काड़ो वो पढ़े ना एक मिनट लिख ले इतने फोन में कहीं लिखो हाँ अमाउंट वो जो होता है वो टोटली होता है, वो बाद में बताएंगे, वो सब आएगा क्वेश्चन। पूछ लियो लिख लियो मैं देख मैं क्वेश्चन पूछू पहले दिन क्वेश्चन हम दीजिए पढ़ते हैं करो लगे मान ठा हो। देखो ओ हो रणथंबोर दुर्ग किशो दुर्ग रणथंबोर दुर्ग वो रणथंबोर दुर्ग ना जको ठेठ पहाड़ी मात बनियो ई पहाड़ी के यहाँ नीचे यहाँ सीढ़ियां आती 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 यहाँ ना वो ऊपर जाने को एक ही रास्ता अटे एक और किलो बनाएगा इन बोलिया करे रणथंबोर दुर्ग की ई दुर्ग को नाम है जाइन दुर्ग। ठीक है और इत तो थान ठाओ ठीक है इनको जको किलेदार हो ना मतलब इन किला समझ गुरदास से ठीक है। अब देखो और गुरदास सैनी अब देखिए जो इन पर जको अलाउद्दीन को जको सेनापतियों ने वो इमत आक्रमण कर
ई गुरदास ने मार वो किलो जीत ली। अरे ये उल्लू कहाँ था ना। अरे मैं भी बात 2 बार हुआ, एक 1291 में हुआ, 92 में, 1300। अब देखो इसमें क्या हुआ, जो भी हो आगे स्टोरी सुनो हाल, तो अब मैं स्टोरी बताने लागू ही ताकि तान क्वेश्चन समझ लो। वो उल्लू का हो ना, ई किला ने जब जीत्यो ना तो इरो नाम चेंज कर दी। वो बताओ काय नाम रखियो? राग दे सिवाना को राख्यो खेराबाद, चित्तौड़ को राख्यो खिजराबाद, जालोर को राख्यो जलालाबाद। अब थे मन बताओ ई जैनदुर को ओ आड़ो मतलब मन रो नाम बता दो। ओ थे कटे मन दे कर गूगल सर्च करी बता दीजिए। मैं बुक में पढ़ी हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है थे ना, सोच ही नहीं सको यान को नाम रखियो। इरो नाम हो थे कल बता दीजिए। ठीक ई ई ई नो मकान अरे कट नवलखा अलग है पूरे शुरू यार वो विदिन मैदान पूछे बीरो पता करो थे बूढ़ा जोड़ को मतलब बीरो मतलब वो है शाब्दिघाट पुराना छप्पर। हाँ छप्पर लिखो थे आगे क्वेश्चन लिखो। लिखो किसी धन का साधारण ब्याज एक सेकंड रुको। ये लिखो, ये अच्छा है, रुको आपके लेवल का देता हूं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से कोई धन साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में अपने से 5/3 गुना हो जाता है। अपने से 5/3 गुना हो जाता है। ये करो। ये तो यार से जीव 11 सही 13/3 वेरी गुड। अब देखो पहली बार है यान को तांग देखो को नहीं देखो कोई धन साधारण ब्याज की किस दर से मतलब थाने आर काई करना है पर्सन ने पढ़ने तरीको बताऊं पहले देख लियो। पर कोई धन साधारण ब्याज की किस दर से मतलब दर के बारे में पूछो। टाइम में जो थांगो कितो है 5 t बराबर है 5 ईयर। अब मैं थाने एक चीज बताऊं, कोई धन 5/3 गुना हुई गो
वो नीचे रिया करे ना जको या करे ओरिजिनल नीचे वे जो कहीं है ऊपर वो है जको हुईगो अबार कहीं है वर्तमान समझ में आई बात वो सिस्टम अब मैं तान ओ सब शॉर्ट मेथड इन शॉर्ट की नहीं है थे कटे बचड़ा मारी चुई मत अब मैं तान बताऊं कोई धन शुरुआत में ओरिजिनल रूप में 3 हो वो अबार वर्तमान में कितु हुई गो 5 हुई गो बताओ थांगन 3 रुपया बे 5 रुपया होगा पड़िया पड़िया जन ए जगह बीच में 2 रुपया थांग जुड़िया है बे थांको काई है ब्याज ब्याज है तो बड़े बड़े रखे था अब देखो ओ को अब सुनी जो थे बात एस आई बराबर काई हुए P इंटू आर इंटू टी बटा 100 एस आई कितो है 2 P कितो है थांको P मतलब ओरिजिनल धन हो जो था वो 3 है वो थांको काई है अमाउंट है वर्तमान में समझ गया ना ओरिजिनली थे कोई ने 3 रुपया दे रहा बे थांको मूल धन हो पर 2 रुपया ब्याज का बिलर को थान 5 रुपया दिया वो थांको अमाउंट हो अब देखो 3 इंटू आर तो ज्ञात करना है टी कितो है और नीचे कितो है ओ इन कितनी बार काटी 20 अगली साइड जाएगा गुणा वो 40 ये 3 है जगह नीचे भाग में 40/3 वो थांको कहाँ आई आर आई ये 40/3 है कहाँ लिख सको 13 सही 1 बोलो बात समझ में आई कितो सिंपल मतलब एक सीखना है बाद में थे धमाधम करो थोड़ो सो भी नहीं ऊपर भी कर दो हाँ बिल्कुल 100 लेवे तो जगह वो ठीक है वो ज्यादा वो इजी है समझ में आ रहा है ना बराबर पेपर बनानो आपका पेपर में पाइप और टंकी है वो साधारण ब्याज है आगे चाली देखो चक्रवर्ती ब्याज हाँ वो इतो मामलो आवेलो ठीक है ना कुणाल हाल था क्वेश्चन की स्टार्टिंग कर साधारण ब्याज का नहीं पड़ा वो आगलो न्यारो टॉपिक लेर पड़ा हूं बेड़ा कौन पड़ा चलो आगे निकालो चालीस यार ये नीचे था ना बटा में 20 वो इस तरफ आ गया चलो करूं ऊपर चलो अगला क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन इस प्रकार से कि 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है कोई राशि क्या हो जाती है चौगुनी हो जाती है 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी अभी एयरपोर्ट्स का फाइनल रिजल्ट आया ना एक एयरपोर्ट्स कौन देता है आप में से कोई नहीं देता हमारे एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ कॉलेज वो फर्स्ट ईयर में आती थी उधर गाँवों की थी उस साइड की सेकंड ईयर में वो नागौर आ गई अभी कॉलेज नहीं आती एग्जाम देने आएगी फिर नागौर में यहीं कोई लाइब्रेरी ज्वाइन की खुद कोर्स लेकर पढ़ी उसका एयरपोर्ट्स में फाइनल सिलेक्शन हुआ सेकंड ईयर
एयरपोर्ट में, है ना, एयरपोर्ट में होगा सिलेक्शन आज। करूं मैं इसको सोल्व? देखिए 15 वर्ष में समय कितना है, t बराबर 15 साल। कोई राशि चौगुनी हो जाती है, मतलब कोई राशि 100 थी और वो कितने हो जाती है 400, इसका अमाउंट है, मतलब ब्याज कितना है, अरे 100 400 बन गई, जब 300 रुपया बच गया है, 300 ब्याज होगा बच्चा। अब ऐसा ही बराबर कहीं है P इंटू आर इंटू टी बट्टा को ऐसा ही कितो है, P कितो है, R कितो है, याद करें T कितो है, और बट्टे में क्या है 100 से 100 गया, 15 से इसको काटेगा 20 बार, तो आपका R कितना है, मतलब आपकी साधारण ब्याज की दर है वो कितना परसेंट है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे पर्सन आपको देखने को मिलेंगे। खूब है ये, एक और लास्ट 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 लिखो, किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 साल में दुगुना हो जाएगा। किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। यस, हाँ 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाएगा। ठीक है, कर लिया क्वेश्चन नोट? अब हाँ ट्राई करो। ये ऊपर कर दूं? लिखो जल्दी लिखो। कितना आ रहा भगवती? लिखो 12.5। जिसके 25/2 आया उसका सही है 12 सही, 1/2 सही, 12.5 सही है। ये अलग अलग तरीका है लिखने का। क्या करने का होता है, लेकिन सबसे इजी यही है। अभी देखो वो x मान के करते हैं, कैसे करो देखो। कोई धन राशि, क्या बोला गया है, पर्सन क्या है कि किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब ब्याज दर है वो आपको क्या करनी है ज्ञात। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर की दर से 8 साल में, 8 साल में क्या हो जाएगा दुगुना। दुगुना होने का मतलब जानते हो क्या, कि यदि आपके पास 100 रुपए थे और वो कितने हो गए, तो बताओ 100 आपके पास थे, वो बाकी के 100 कहां से आए, ब्याज। बस ऐसा ही बराबर क्या होता है P इंटू आर इंटू टी बटा, तो ब्याज कितना, मूलधन कितना, मूलधन भी 100, आर ज्ञात करना, टी कितना, तो 100 से 100 कट, आर बराबर कितना हो गया 100 बट्टा, कट करो 50 बट्टा, कट करो 25 बट्टा 25 का आधा कितना होता है, बोलो बात समझ में आई या नहीं। बस ऐसे ही पर्सन है, कल अपने बढ़िया स्पीड पकड़ लेंगे। चलो इतनी पूर्ति